बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माविश रिजवी और आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की ख़ुसूसी प्रोग्राम साउथ टुडे के तवस्सुल से। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज़ मेहमान इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब। और आज इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कुरान करीम के बगैर मुसलमान नामुमकिन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का जो पहला सवाल है और बड़ा ही ज़रूरी सवाल है कि आप हमें ये बताएं कुरान करीम और दूसरे जो आसमानी कुतुब हैं उनमें क्या फ़र्क है? महवेश, बहुत खूबसूरत सवाल है और हमें जानना चाहिए। अल्लाह ताला इसकी रेफरेंस बताता है कि हमारे जो ईमान है उसका ये हिस्सा है कि हम ईमान लाए तमाम अंबिया पर, हम ईमान लाए तमाम आसमानी किताबों पर, और हम ईमान लाए क़यामत पर, मरने के बाद जी उठने पर, अल्लाह के एक होने पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर। तो ये जो हमारा कलमा है इसमें ये इंक्लूड है। अफसोस तो ये है कि हम दूसरे पैगम्बरान का नाम भी थोड़ा सा गैर ज़िम्मेवाराना तौर पर लेते हैं और दूसरी कुतुब का भी। तो मैं कभी भी कुरान करीम के साथ जब जिक्र करता हूँ तो तौरात मुक़द्दस कहता हूँ, इंजील मुक़द्दस कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की उतरी हुई किताबें हैं। ज़बूर मुक़द्दस कहता हूँ। मगर जहाँ तक ये सवाल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। कुरान करीम जो है ये जैसे रिवाइज्ड अपडेटेड एडिशन है। इन सुपर सेशन देयर ऑफ, जैसे ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं कि कल से 7 से 2:30 बजे तक जो है ना वो ऑफिस आवर्स होंगे। इन सुपर सेशन देयर ऑफ प्रीवियस के 9 से 4 बजे तक थे, तो वो रिपील हो जाता है पूरा ऑर्डर, उस पर एक्ट जो है वो कोई ज़रूर नहीं रहता। इसी तरह कुरान करीम भी तमाम मजमूए के बाद अपडेटेड वर्जन है अल्लाह ताला के अहकामात का। जब उसने देखा कि तौरात पर इन्होंने कायम नहीं रहे और इसमें कुछ उन्हें तहरीफ़ कर दी है, रब करीम ने इंजील अता फरमाई, गॉस्पल में उन्होंने अपडेट किया। फिर उसको भी ये पूरा ना निभा सके तो फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब मैं इसकी ज़िम्मेवारी अपने लेता हूँ, मैं इसको महफूज करूँगा, आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकेंगे। तो ये तो है दूसरा। और दूसरी बात ये है कि जो पिछले प्रोग्राम में मेरे ख्याल से मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो अहदनामा कदीम है, जिसे आप जो तौरात मुक़द्दस कहें, वो है हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल, ठीक है। और जो क्या कहते हैं इसका इंजील मुक़द्दस है, अहदनामा जदीद, ये है बायोग्राफी ऑफ जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम की सामान्य उम्री है। मगर कुर्बान जाइए अपने इस कलाम पाक की फजीलत पर कि ये ना तो जो तारीख़ सहराए अरब है और ना ही ये सवाने हयात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये रिवीजन है, ये अपडेटेड वर्जन है तमाम सहाइफ का, एंड इट कंटेन्स ऑल दैट एंड व्हाट नॉट। अब इसके समझने के लिए जो बात हो रही थी, ये बात है, हम पढ़ते नहीं हैं। 350 सफ़ात की किताब है, अगर एक सफ़ा भी रोज़ाना पढ़े तो 1 साल में एक रिवीजन हो जाएगा। मेरे जैसे आदमी अगर 12 साल से बाद भी कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करता 13 साल के बाद, तो इस वक्त तक 60 या 65 जो है ना इसके रिवीजन कर चुका होता। मगर गुजर गया वक्त, आज भी वही हमारी हालत है। अच्छा अब्दुल हकीम साहब, आपने जो है हमारे एक प्रोग्राम में कहा कि अल्लाह ताला जब नाराज़ होता था पिछली उम्मतों से तो उन पे अजाब नाजिल होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उस पे अगर अल्लाह ताला नाराज़ है तो उसका किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखें जी, सिंपल वार्निंग्स आर ब्लेसिंग। जो बात तकलीफ़ के बाद अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इर्रे पेरे बल्लास ना हो। तो ज़ात पाक आप देखें, कौमें तो मिट्टी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जब हमने अपने अल्लाह के अहकाम को छोड़ा तो हमारे बहुत से मुसलमान ममालिक बहुत सारे मुश्किलात में आए, उनकी नस्लें तबाह हो गई, वो बेघर हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये जो है ना, यही कहते हैं कि एक बड़ा मुश्किल सी बात कर रहा हूँ आपसे कि कई उलमा कहते हैं, कोई मुफक्किर कहते हैं कि ये एक कुरान नहीं है, ये 2 कुरान है। अच्छा।
एक कुरान जो सहीफे की शक्ल में रिटन ऑर्डर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिया और आज तक हमारे पास मौजूद है, ये आयात हैं। ये 6236 आयात माने निशानी। और जैसे आयतुल्लाह हम कहते हैं अल्लाह की निशानी, तो इसी तरह एक ये रिटन वर्जन है, एक इसका जो कायनात, ये चांद सितारे, ये सहरा, ये बादल, ये दरिया, ये भी आयात अल्लाह है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। जैसे आप साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ें, जब तक आप वाइवा वॉस पास नहीं करते, आप यानी आप ग्रेड A4 ग्रेड GPA करें, मगर आप यू हैव टू पास द वाइवा वॉस, तो प्रैक्टिकल जब तक पास नहीं होंगे आप उस सब्जेक्ट को क्लियर ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की इन रिटन आयात को दुनिया देखें, कायनात में देखें, 350 मरतबा कुरान शरीफ में है कि तुम ज़मीन पर चल फर कर देखो हमने जुठलाने वालों का क्या अंजाम किया है। तो ये जो है ना कि हमने उसको देखना है, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये नदी, ये घटाएं, ये समुंदर, ये खुशकी, ये जानवर, ये मुहीब अंधेरे, ये चांदनी, ये क्या है? ये आयात अल्लाह है। और इनको जब हमने देखना है तो फिर हमने सूरत रहमान पढ़ेंगे तो फ़ाबिय्यिमान का मतलब समझ आएगा। बागात को देखेंगे, फल को देखेंगे, अल्लाह की नेमतों को देखेंगे तो फिर समझ आएगा। जब मैं सफ़र कर रहा था हवाई नौजवानी में, जबकि मेरी उम्र 30 साल मुश्किल से होगी, तो जब उन्होंने मुझे एयर होस्टेस ने या कंपनी ने खाना पेश किया और जहाज़ हमारा जो है वो 9000 फुट की बुलंदी पर मीटर पर चल रहा था, तो मुझे कुरान शरीफ की आयत याद आ रही थी, अल्लाह ताला फ़िज़ाओं में भी तो रिस्क देता है। बहुत खूबसूरत आपने बात की। आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे कि माह रमज़ान में तरावी की क्या फजीलत है? बहुत ही ज़रूरी उन्वान था ये, और इस पर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बात करूं। तरावी रिफ्रेशर कोर्स है, एनुअल वर्कशॉप है, हमारी गलतियों का यादा और उसको सोचने का कि अगर हमने सारा साल दुनिया के एक बखेड़ू में, नौकरी ढूंढने में, माँ बाप को खुश करने में, ज़िंदगी के दूसरे कामों में गुजार ही दिया है और वक्त नहीं निकाला आयात को पढ़ने का, कुरान शरीफ को पढ़ने का, समझने का, इल्म हासिल करने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबानी से आइए इस रात तरावी फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए फ़र्ज़ नहीं है, ये आप पर है। आप चाहते हो इस महीने में अपने आप को एक तरफ करके इसको पढ़ लो, इसको सुन लो, चलो फिर भी आपका कफ़ारा हो जाएगा। मगर मेरी और बहुत सारे दोस्तों की अब भी ये होती है कि पूछ लेते हैं कि ये कारी साहब हमारा कितना वक्त लेंगे, ये 19 मिनट में फारिग करेंगे या 7.5 घंटे में फारिग करेंगे, 3.5 घंटे में फारिग करेंगे। तो इसका मकसद हमारी दिलचस्पी नहीं है। तरावी जो है ना, ये एक रिवीजन है, वर्कशॉप है, एनुअल वर्कशॉप है, तजदीद ईमान के लिए, तजदीद ज़िंदगी के लिए, ताकि हम भटक न जाएँ, हम उसकी याद से गाफिल न हो जाएँ। हमें उस 6236 आयात करीमा में से अगर 10 आयात में हमारे दिल को भा गई, तो मैं ये कहता हूँ कि आइए 6236 आयात हैं, 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं, आप इसका 33% से ही इस्तेफादा कर लें, आप पास मार्क्स तो ले जाएंगे। यू विल क्वालिफाई फॉर द ब्लेस, फॉर द गार्डन्स ऑफ जन्नह। तो ये अपने उससे है कि इंसान अपने आमाल को साथ लिए फिर रहा है। मुझे एक सिंधी कहावत याद आ रही है, जबकि एक फ़कीर जो है वो सिंधी, वो अपने बच्चे के साथ सोया हुआ था और उसके पास कोई ख़ास लिबास नहीं था सर्दी को ढांपने के लिए, और सर्दी जानलेवा थी। तो बच्चे मासूम ने बाप से कहा कि तुम अपने आप को अल्लाह के बहुत करीब समझते हो, अल्लाह से कहो वरना हम सर्दी से ठिठर कर मर जाएंगे, थोड़ी सी जहन्नम की आग भेज दे तो हमारी रात अच्छी गुजर जाएगी। तो फ़कीर ने बेटे से कहा, तुम्हें बेटा किसने कहा है कि अल्लाह ताला के पास आग है? आग तो हर इंसान अपने अमाल की अपने हमरा ले जाएगा। आपने क्योंकि अभी एक ये बात की कि जहन्नम की आग तो हर कोई खुद बना रहा है अपने अमाल से, तो क्या जन्नत भी हम खुद तामीर कर रहे हैं अमाल से? हाँ, वी कैन क्वालिफाई। जन्नत तो खैर हमारे बस की बात नहीं है, जन्नत की तो ये एल्गोरीज हैं। ये अल्लाह ताला जन्नत की मिसाल ऐसी देता है जिसमें
हम समझ सकें, क्योंकि अल्लाह ताला अगर जन्नत की असलियत हमें बता दे तो शायद हमारे दिमाग से भी ऊपर गुजर जाए, हम समझ ही ना सकें। तो इसीलिए वो फल जो हमारे हाथ के पहुंच में होंगे, जो हमसे दूर नहीं होंगे, क्योंकि हम पसंद करते हैं कि फल लटका भी हुआ और हमें कोई रोके भी ना। वला ममनुआ तो मकतुआ, वो सूरत, वो जो है क्या कहते हैं सूरत वाक़या में, कि वो हमारी पहुंच में होंगे तो हम खुश हो जाते हैं यार। वाकई दूध की नहरें, शहद की नहरें, वो हूरें जिनको किसी इंसान और जिन ने हाथ नहीं लगाया, मोटी आंखों वाली हूरें, लंबी गर्दन वाली हूरें, ये सब तस्वर है एक मोमिन को अल्लाह ताला की याद के फ़ज़ाइल बताने का। मगर मैं समझता हूँ ज़ात करीम के पास जो ख़जाने हैं, जो जन्नत की बातें हैं, वो मेरा अल्लाह जानता है, वो शायद हम उसकी तस्वर ना कर सकें। बेशक। बहुत शुक्रिया इंजीनियर अब्दुल हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और किसी भी बात को कूजे में बंद करना एक हुनर होता है, और किसी मुश्किल बात को आसानी से बयान करना ये भी एक हुनर होता है, जो कि हमने अब्दुल हकीम साहब की बातों से छलकता देखा। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप सब देखते रहिए साउथ टुडे की ये ख़ुसूसी प्रोग्राम रमज़ान करीम। माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।